नमस्कार बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और किससे रिलेटेड है? नीट पीजी का। आपको पता होगा कि मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में आपने देखा भी होगा कि आज यानी दिनांक 22 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। किसकी है? जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसको लेके और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को लेके इसकी सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है। होनी थी तो 7 मई 7 को ही थी, लेकिन उसको डिफर्ड कर दिया गया था, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया था। तो यही यहाँ पर चर्चा करेंगे। नीट पीजी सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटिशंस चैलेंजिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑन मई 22। तो आज 22 है, तो आज ही इसकी हियरिंग होनी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। ये 2 दिन पहले का है समाचार। तो देखिए, टुडे ऑन 20 मई द सुप्रीम कोर्ट पोस्टपोन द हियरिंग ऑन पिटिशन चैलेंजिंग द नीट पीजी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू मई 22। तो 20 को था, 20 को भी, 7 को भी था, 20 को भी हियरिंग का जो डिफर्ड कर गया, पोस्टपोन करते हुए मई 22 को रखा गया था। The petitions questions the fairness and transparency of the method used in this year exam। तो जो चैलेंजिंग है या पिटिशन है, पिटिशन किसको लेके है? फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगा है और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा वो, मतलब इन सब चीज़ों को लेके इशू क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण पिटिशनर ने फाइल किया है। ठीक है, यही यहाँ पर कहा गया। आगे देखिए पूरा का पूरा क्या खबर है, यहाँ देखते हैं, पूरा डिटेल चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या करें। न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट सेट टू हियर पिटिशंस रिगार्डिंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर द नीट पीजी एग्जाम ऑन May 22, 2025। Although these cases were scheduled for today, hearing postponed due to the वक्फ केस। तो अब कह रहा है कि वक्फ बोर्ड का केस जो था उसको ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या किया था, May 20 से पहले तो May 7 को था, उसको भी डिफर्ड किया गया, फिर उसके बाद 20 को भी पोस्टपोन किया गया। अब आज यानी 22, आज के दिनांक 22/05/2025 यानी आज हियरिंग होगी। ठीक है। ए प्रीवियस बेंच कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस AG मशीन noted that the matter was related to the 2025 examination, suggested that no further hearing were necessary। ठीक है, तो उन्होंने भाई की कहा कि no further hearing necessary, उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे यही स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है। ठीक है। However, petitions argued that the normalization continues to be significant concern for the students preparing for the NEET PG 2025 एग्जाम। तो उन्होंने कहा था कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उससे सिग्निफिकेंट कंसर्न है, मतलब बहुत बड़ा इशू है, और इसी को लेके बच्चों के मतलब इन्होंने ये पिटिशन फाइल की है, इसी को ध्यान रखते हुए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहता है। दीज पिटिशनर, एक्सक्यूज मी, यहाँ देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। ठीक है। These petitions which addressed important issue about the exams transparency and the fairness of its two-shift format and are closely monitored by aspirating candidates, especially with the exam set for June 15 just 2 week away। तो अभी आपको पता होगा 2 सप्ताह बाद जून 15 को नीट पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया। तो उसको देखते हुए इन्होंने केस किया है कि भाई उसको ट्रांसपेरेंसी करिए और भी चीज़ें। टू पिटिशन कंसर्न नीट पीजी आर करेंटली before the Supreme Court. The first, filed by Dr. Isika Jain and group of aspirants, demands the release of answer key individual scorecards and the creation of grievance redressal mechanism for the NEET PG 2025. The petitions assert that the lack of these elements compromises the transparency and fairness। तो इन्होंने कहा था कि भाई जो डॉक्टर इसिका जैन और भी जो ग्रुप है, उन्होंने कहा था कि भाई आंसर की रिलीज करिए, इंडिविजुअल स्कोर कार्ड रिलीज और एक रेड्रेसल सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश करिए ताकि शिकायतों का लोगों को समाधान, इससे आपका ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आएगा। तो इसको लेके यहाँ पर क्लेम किया गया था। ठीक है। अगला जो है सेकंड पिटिशनर क्या कहता है। सेकंड पिटिशनर, द सेकंड पिटिशन सबमिटेड बाय द डॉक्टर्स फ्रंट कंटेस्ट टू शिफ्ट फॉर्मेट ऑफ नीट पीजी 2000। तो इन्होंने टू शिफ्ट को लेके इशू क्रिएट किया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगता है टू शिफ्ट। It raised concern about the variations in the difficulty of questions papers and questions the clarity of the scores normalization process, advocating for more equitable and transparency evaluation system। तो कह रहा है कि भाई अगर एक ही शिफ्ट में करेंगे तो उससे क्या होता है कि इक्विटी आएगी और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, तो इससे ये दिक्कतें, मतलब टू शिफ्ट में करने से दिक्कतें आ रही थी। The push for single shift NEET PG exam arises from increasing worries about the fairness, transparency and consistent evaluation standards due to the high number of applications. The exam is conducted in multiple shifts, each with the different questions paper. This format has raised several issues highlighted by the aspirant and student। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये जो है यही जो भी 2 शिफ्ट में करा रहे थे, इसको लेके काफ़ी इश्यूज चल रहे। तो इसकी आज सुनवाई होनी थी May 22 और आज के दिन। तो अब देखिए क्या होता है, इसका अपडेट आपको कल दिनांक 23
5/2025 तक मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग नीट यूजी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑफलाइन अगर बैच चाहते हैं तो 3D एकेडमी आपका कोटा में, 3D कोटा एकेडमी भभुआ में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार का एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ पर आके आप ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी लेस फ़ी है, 40K है पर एनम, यानी 40,000 टोटल फीस है। और फीस को वे भी किया जा सकता है, यानी फ़ीस को कम भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपके एडमिशन टेस्ट पे। एक एडमिशन टेस्ट है 3D सेट दीजिए, 3D स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, उससे आप फ़ी को रिलीव कर सकते हैं, यानी वेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।